कॉपी तो भाई सभी ये तो आज आए जी सब, पहला जो सुशील जी ने उनसे मांगी है। हाँ नहीं ठीक है, दीजिए फिर। कॉपी तो भाई मैंडेटरी है, सभी पार्षद को भेजनी। ये जो भी कंसर्न डीलिंग है, ये इंश्योर करे कि आज ही कॉपी मिले इन्हें। अब उसमें क्या प्रोसीडिंग्स की कॉपी सभी पार्षदों को इमीडिएटली भविष्य में आप रजिस्ट्री करवाएंगे और आज इनको प्रोवाइड करेंगे। अब दूसरी बात, जो पिछली मीटिंग हुई वो मीटिंग सामान्य मीटिंग थी, और एक सामान्य मीटिंग का मिनिमम 10 दिन का एजेंडा होता है, लेकिन वो मीटिंग 4 दिन में करवा दी गई। क्यों? आज तक इस बात का किसी ने, ना किसी अधिकारी ने, ना किसी कर्मचारी ने, और पार्षदों में तो मुझे पता है सारी मेरी टीम रही है, वो तो आप चलो उस पर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। वो मीटिंग क्यों थी जो कि 10 दिन का टाइम होना चाहिए था, वो 4 दिन में करा दी गई चेयरमैन साहब। वो मीटिंग रद्द करी जाए। क्या डालना नहीं, जो मीटिंग में बोलने लग रहे इससे बड़ी एप्लीकेशन क्या हुआ है? मीटिंग में बोले सुनो तो उससे बड़ी कोई एप्लीकेशन नहीं होती। सुनो, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। आपने जो भी बात रखी है उसमें कितनी ऑथेंटिकेशन है वो सारी जांच कर ली जाएगी। 4 दिन में, मेरे ख्याल से 4 दिन का समय उसमें नहीं था, प्रॉपर टाइम दिया गया था, और फिर भी उसके आपने एक इसके लिए बोली गई है तो उस पर डिस्कस श्योरली किया जाएगा। अपन जिला परिषद में बैठे हैं, वो पिछला लेटर भी 2 मिनट में आ जाएगा, वो भी मंगवा लो। कोई बात नहीं, चेक करा लिया जाएगा, चेक करा लिया जाएगा। अगर वो मीटिंग रद्द नहीं होती है तो चेयरमैन साहब फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे उस मीटिंग को लेकर। फिर बात आती है कि जिला परिषद को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। हमारे कुछ साथी जो भ्रष्टाचार में विजिलेंस ने रेड एंडेड करे थे, वो आज मीटिंग की पहली पंक्ति में बैठे हैं, और जो बड़े जिला स्तर के अधिकारी आए हैं, पार्षद आए हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। उन लोगों का मीटिंग के अंदर क्या जरूरत है? क्या मैसेज हम जिला वालों को देना चाह रहे हैं कि बस जो भ्रष्टाचार करेगा वो आगे मीटिंग में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हर किसी आम जन को आने का इजाजत है। आम जन अलग, हर जन यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है। उनके कहीं पे सिग्नेचर, कोई कार्यवाही में पार्टिसिपेशन हो तो आप बोल सकते हैं। आम जन और एक जिसने उस दफ्तर में बैठ के भ्रष्टाचार किया, ये आप डिसाइड, ये सुनो, कोर्ट में विचाराधीन है, आप डिसाइड करने वाले नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी है नहीं है। आप विचाराधीन, आपने कैसे डिसाइड कर दिया वो बेकसूर है? वो कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट में हम तो बोल रहे कोर्ट में कोर्ट के अंदर ट्रायल है, वो उस चीज के दोषी हैं। जब वो कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है तो उनका मीटिंग के अंदर क्या काम है? मीटिंग में हर कोई भी आम आदमी भी आके मीटिंग सुन सकता है। पार्टिसिपेशन, सुनो, दे रहे हो आप, अच्छा मैसेज दे रहे हो कि भाई कोई भी भ्रष्टाचार करो। आप ये 21 जनों को किसी पे भी एलिगेशन लगा दो, फिर तो 21 के 21 बार करने पड़ेंगे। कोर्ट के अंदर विचाराधीन, एलिगेशन नहीं है चेयरमैन साहब, कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में विचाराधीन है। और इस मीटिंग में कोई पार्टिसिपेशन हो तो आप बता सकते हो जी। और अगर इतनी ही बात है, फिर हम ऐसा खुलासा अगर कर देते हैं, फिर कई अधिकारी मीटिंग का बाद दे नजर आएंगे। हम अपने जिला परिषद की इज्जत और उस चीज को बचाने के लिए, मैंने सवाल, अगर आप इस चीज का साथ दे रहे हो तो मैं ऐसी ऑडियो और वो आज पेश कर दूंगा सारी मीडिया के सामने अभी, जिसके अंदर अधिकारी सरेआम पैसे ले रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्म की तो बात यह है कि उसने पैसे भी ले लिए और उस बेचारा गरीब आदमी का काम भी नहीं करे और ना रुपये उठते दिए। अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी ऑडियो सुना दूं। नहीं, हाउस से रिलेटेड है वो जिला परिषद से रिलेटेड है। जिला परिषद की बात में हम बाहर पड़ोसी का थोड़े कहना चाहूंगे। फिर ये मीटिंग क्यों बुलाई है? और बात ही तो रखी है, बात रखने का बात है, कैसे उसका समाधान नहीं है? बताओ कौन सी बात का समाधान है? 4 बातें रख दी मैंने, आपने एक का समाधान करे। इस बात का जवाब दिया, नहीं ये तो जवाब थोड़े है। इस तरह से मीटिंग करने की जरूरत नहीं है भाई। मेरी बात सुनो, आप ना पार्षद हो, ना आपका किसी से बोलने का अधिकार है। आप आराम से बैठो, ना आप तक कुछ गया, आप आराम से बैठो। ना 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 ना, इतनी दादागिरी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं एक सुनो,
दीपक मलिक जी, ना तो किसी के साथ फिंगर करने की वो बात है। आप बड़ी सुनो सुनो सुनो, किसी से भी हाउस में आप आराम से बात सुनो सुनो, नहीं ये सारे के सारे आप एक मर्यादित पद पे हैं, उसको मर्यादा को उल्लंघन ना करें। मर्यादित है, लोगों ने सुन के भेजे है, उसी अपनी काम को करने के लिए आज यहाँ आए हैं। अगर उसमें कोई बाधा बनेगा हम किसी को नहीं जानते भाई, हम अपना काम और लोगों की बातें यहाँ रखने के लिए चुन के भेजे हैं चंदन साहब, आप भी और मैं भी। ये बात नहीं है कि आप लोग अगर इस बात पे वो कह रहे हैं कि हम कुछ आके यहाँ बोल लेंगे, आकर साफ पानी ये केड़े खा कर चले जाओ, फिर हमारा फायदा किया। अगर आप ये बात कहते हैं हम बोलने की गाड़ कर चले जाते हैं। दीपक मलिक जी, मैं चाहूंगा कि अपने सारे पॉइंट रखें मर्यादित भाषा में, सबके सब साफ अपने। क्या बताओ तो मैंने एक वर्ड है मर्यादित बोले। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू रखिए, फिर आप जा क्यों रहे, कंटिन्यू करिए। मैं वो ऑडियो चला देता हूँ फिर। ये मनरेगा से रिलेटेड मामला है। मनरेगा का हमारा एक पता नहीं वो जेई है, पता नहीं वो एडीपीओ है, जिसने मस्टोल निकालने के 15,000 रुपये उस लड़के से ले रखे हैं। और हमारी अधिकारी बैठी है मैडम डिप्टी सीओ, उनका नाम लेकर 10,000 रुपये और 5,000 रुपये उसके उससे लिए गए हैं, ना उसका काम कराया, और जब वो पैसे वापस मांग रहे हैं उसको नारे लगाए जा रहे हैं। सीओ साहब इसको आप कार्रवाई करवाओ, उस पर विजिलेंस की कार्रवाई करवाओ, चाहे वो दोषी है चाहे ना, किसी को दोषी नहीं कह रहे। दीपक जी, उनका नाम वो भी दे साथ में, किसने कर रखा है, कौन आदमी है, नाम दे, कराएंगे इसमें क्या है? सारी चीजें दे देंगे, सबको पता है, मैडम को पता है, मैडम की नॉलेज में मैटर है। मैडम से वो 4 दिन पहले दफ्तर में आकर उसने शिकायत भी करी है कि उस बंदे ने आपके नाम के पैसे ले रखे हैं, और मैडम ने उसके हाथ से फोन छीन के वो रिकॉर्डिंग काटी है। आप रिटर्न में दो कौन आदमी है, सब कार्रवाई 100% कराई जाएगी। अगर मैडम को उस बात की नॉलेज आ गई थी कि उसका नाम लेके कोई पैसे ले रहा, चाहे मैं हूँ कोई भी है, तो क्या मैडम का फर्ज नहीं बनता उस पर कार्रवाई करे अगर मैडम दोषी नहीं है? आपने उस पर FIR करानी चाहिए, उसके खिलाफ कोई जो भी दफ्तर की कार्रवाई है उसका वो करनी चाहिए। उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब तो दोषी है। और उसके अंदर एक एक बात कही गई है कि एक एक मस्टोल काटने के 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं सिंगल मस्टोल निकालने। क्या हमारा जिला परिषद इस पर कोई कार्रवाई करेगा? डेफिनेटली करेगा, काम शेयर आएंगे तो साहब उस पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। और ये हमारे दफ्तर की बात है, अगर आप ये कहते हो कि ये है वो है, अगर दफ्तर की बात और हमारे लोगों की बात हम ना उठाएं फिर हमारा यहाँ आने का फायदा क्या? इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है। अब कल शायद 87 फ्राइडे को 87 करोड़ रुपये मनरेगा गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में किसी ने 20 करोड़ की पेमेंट कर ली, किसी ने 30 करोड़ की पेमेंट कर ली। हमारे जिला में 20 लाख रुपए की पेमेंट हुई है। क्यों रुकी है वो पेमेंट? सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए कि जब कमीशन आ जाएगा तब पेमेंट करेंगे। मेरे गांव की 2 पेमेंट है, उसी राम में भी कमीशन मांगा है, कौन कार्रवाई करेगा? आपको मैंने परसों रात को फोन, शाम को फोन किए, आपने फोन नहीं उठाया। आपको फोन में नहीं अटेंड कर पाया होगा, लेकिन जो आपने मुद्दा बताया है, अभी इस मीटिंग के तुरंत बाद सभी BDPOs भी यहाँ पर आए हुए हैं, ABPOs भी यहाँ पर आए हैं। आप स्वयं भी नीचे आ सकते हैं और उसमें विस्तृत हम इनसे रिपोर्ट लेंगे किस वजह से ये पेमेंट नहीं कर पाए। जब फंड आया, अगर कोई ऐसा मामला मिलेगा कि इनकी गलती है, जानबूझ के इन्होंने किया है, तो निश्चित तौर पर संबंधित कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब एक दिन में 87 करोड़ में से 20-30 करोड़ रुपए जब वो डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या?
डिस्ट्रिक्ट में भी तकरीबन मुझे जो संज्ञान में मेरे है 1.5 करोड़ के आसपास की परमिशन दी हुई है, तो चेक कर लेंगे किसी से। आपने सैंक्शन करी हुई है वो? हाँ, जकोली में जी बिल्कुल, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। लेकिन उसके आज तक जो भी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो पेमेंट शायद 2 साल बाद आप वापस लौट के आएंगे, 1.5-2 साल बाद वो काम आपके दिनों में हो गया था, उसकी आज तक बाकी कार्रवाई नहीं करी गई, या क्या कमी रही कि आज भी वो पेमेंट नहीं कर पाए? अधिकारी तो जो क्यों किस दिन नहीं अधिकारी था, किस दिन सीओ नहीं था? सीओ था जो सुशील कुमार रेड्डी साहब थे, यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने काम सैंक्शन कर रखे हैं, वो कैसे हो गए? काम सैंक्शन वर्क ऑर्डर नहीं बन रहे हैं। दूसरी बात, जो मेरे कार्यकाल के दौरान काम करे, उनका किसी का वर्क ऑर्डर नहीं बने, लेकिन जो मेरे बाद की मीटिंग हुई उनके वर्क ऑर्डर। ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, जो आपके समय में जो काम सैंक्शन हुए थे सभी हमने एक्शन पंचायती राज को लिखा हुआ था टेंडर करने के लिए, उसमें से कई कामों का टेंडर हुए भी हैं। इसके अलावा भी अभी आप मीटिंग में अभी आए, इसके उनकी तो परमिशन दी गई है डिपार्टमेंटल। हाँ नहीं, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। अभी आपके आने से पहले आप मीटिंग में नहीं थे, ये सभी मौजूद थे, तो ऐसा भी हमारे संज्ञान में आया था। तत्कालीन सीओ ने वो काम करवा दिए हो, लेकिन सदन में पास नहीं थे, वो भी हमने अब सदन में रख के पास करवाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम आपके समय में चालू हुआ हो और उसको रोकने की कोई मंशा किसी प्रकार की किसी अधिकारी की है। जो भी काम आपके समय के दौरान अलाउड किए गए हैं वो सभी कार्य होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। अब तो मेरे को सिर्फ एक बात की वो बता दो कि जो ऑडियो है वो जो है उस पर क्या कार्रवाई होगी सर, बस वो जान के मैं जानना चाहूँगा। आप थोड़ी मीटिंग के बाद नीचे बैठते हैं, देख करके आपके पास जो प्रूफ्स हैं उनको वहीं मौके पे बुला करके उसका समाधान करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मौके पे मैं चाहूँगा कि विजिलेंस को इसकी रिपोर्ट करी जाए और उसकी जांच जो भी दोषी उसको सजा मिले। और दूसरी बात, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का एक्शन आया है। मेरे गांव में वाटर सप्लाई है, जिसकी जो सप्लाई है नहर से लेकर वाटर सप्लाई तक की, वो कम से कम 5 साल से बंद पड़ी है जखौली गांव। मैं ये नहीं पूछ रहा ठीक है गलत है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 5 साल से वो बंद पड़ी है, कहाँ था वो डिपार्टमेंट कि आज तक उसने ये चीज़ नहीं देखी कि वो उस गांव में पानी की भी जरूरत होगी, शायद बस है उसमें लोग भी रहे हैं। ये छोड़ो, आप ये कॉपी पेन तो हमने बहुत चला ली और तो बहुत लिख लिख कर भेज लिए, इनकी जरूरत नहीं है, ये ना दिखावा करो कि उरे कॉपी पेन है। ये तो इन चीज़ों तो हम ऊपर जा लिए, 2 साल में पूरे दफ्तर में रह के गए। हमने वो बताओ कि 5 साल तक जब वो सप्लाई बंद पड़ी है, वो पाइपलाइन क्यों नहीं रिपेयर करी गई, क्यों नहीं डाली गई? नहीं फिर वो आदमी क्यों नहीं आया जिसके अंडर आता है? ये हमारी मीटिंग का हाल है साहब। आइडली तो आपके एक्शन साहब भी आने चाहिए जिनको सारा का सारा इस विषय का पता हो, लेकिन नो डाउन कर लो, इस विषय को राइट अप करके जिला परिषद भेजा जाए। साहब 2 साल से हम नोट डाउन नहीं आ रहे हैं चेयरमैन करते, हमारे टाइम में यही था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। हमने हर बार अधिकारी को बोलिया, सीओ थे, आप थे, आपसे पहले कोई था, कि इन पे क्या कार्रवाई, आज तक कार्रवाई नहीं बनती। अगर इन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली मीटिंग में क्यों आएंगे ना, क्या मतलब है? अगर ऐसे चलता रहा फिर हमने भी आने की लोड की, अपने आए 5 मिनट अपने अटेंडेंस लागे अपने चले गए। आते तो समाधान के लिए है या सुनाने के लिए आते हैं चेयरमैन साहब? तो समाधान तो नहीं ना लिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का मेरा अच्छा रिश्ता रहा पुराना, क्योंकि पब्लिक हेल्थ वो डिपार्टमेंट है जो नीचे नीचे चले, ना मन ने पता, ना उसके अधिकारियों ने, ना उसके मंत्री ने।
क्योंकि इनका ध्यान भाई आगा सिर्फ इस चीज पे है कि जखोली के अंदर 2 मोटर होंगी भी नाला तुम सड़ा जो सिर्फ कागजा में कागजा में सड़ा है, कागजा में रिपेयर हो है, वह रियलिटी में नहीं सड़ती। ना तो मैं जाके देखता, ना आप देखते चेयरमैन साहब, ना मंत्री आके देखता, क्योंकि इन भाई काम का फुर्सत नहीं है। अर्जी इस बात का दुख लगता, वो कागज दे दूंगा एसडी साहब, बाकायदा फाइल रखी है पब्लिक हेल्थ की कि जिसके अंदर सिर्फ उन कामों की लिस्ट है जिसके अंदर शायद 4x4 चला है आपका डिपार्टमेंट में, 4x4 चलता है इनके डिपार्टमेंट में। इसमें भी दीपक मलिक जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं सबूत सुनो सुनो चेयरमैन साहब, नहीं आप मुझे ये बता दो बस कार्रवाई कब करोगे? हाँ, क्या सुनो साथ साथ में जो भी नियमित कार्रवाई बनेगी आप राइटअप करो, बंदे का नाम दो, प्रॉब्लम बताओगे इसने ये कर रखा। अब मैं डिसाइड करने वाला नहीं कि इन्होंने गड़बड़ कर रखी, गड़बड़ के प्रूफ आप दो, बजाने का हमारा है, नहीं बजाओ फिर गई हो, डिसाइड करने वाला नहीं हो सकता फैक्टर। आपको उनके रिटर्न में सारे जो भी आपके पास तथ्य हैं दो, अगर विजिलेंस के भेजने विजिलेंस पे 100% भेजा जाएगा। प्रूफ की बात है, पहले तो मैं आज वो दे दूंगा आपने, एक बार उस पर देख लेते हैं क्या कार्रवाई अपना दफ्तर करता है। और ये बात भी एसडी साहब बैठे हैं, बहुत जल्दी बैठ के थोड़ा खड़े हो जाओ, हमने भी थोड़ा अच्छा लगा है, हमारी कोई खड़ा होगा बात सुना है ना, कि मान लो चेयरमैन साहब के दीप पे मुकर के तक की पाइपलाइन दबा दी, कि सुने नहीं मेरा वो पाइपलाइन दब रही है। ऐसे वाक्य अगर आप 50 कहते हो ना, मैं 50 मेरा ब्लॉक के मैं दे सकता हूं, उनके कागज और मौका पे हुआ गड़ी और मौका पे हुआ बैंड, कि भाई ओड़ा कोई बैंड नहीं लग गया, वह कोई गड़ी नहीं खुदी और ओड़ा कोई पाइप नहीं दबे, लेकिन कागज बनकर पेमेंट हो। एसडी साहब गलत कह रहे होंगे, गलत कह रहे हो, मैं एक बालक ने गाड़ी में से कागज मंगा लूँ, गलत कह रहे हो, क्योंकि इतना श्योरिटी तो इन्होंने कर दी से आदमी गलत ना हो ना, कठोरा था कह देगा भाई लिया कागज। चेयरमैन साहब शायद आपने बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम अपनी बात कहना या कह के जाओगे चक्की सोने बुरा लगी हो भाई, मेरा काम के करोड़ों रुपए आ चुके वाटर सप्लाई के, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं लगेगा, कागज ही कागज। मैं दीपक मलिक जी आपसे कहूंगा आप सारे के सारे तथ्य विद एप्लीकेशन दो, अगर कार्रवाई ना कराओ, इधर से कार्रवाई ना हो, फिर आप अगली मीटिंग में बात बोल सकते हो। चलो ठीक है, कार्रवाई की तो बात है, लेकिन इस बात का जवाब तो ले लो, 5 साल तो बंद पड़ी है, वो क्यों नहीं? कब एस्टीमेट बने हैं? और बात आगे पीडब्ल्यूडी जखोली से कोटड़ा दुष्यंत चौटाला जी ने मंजूर करी थी, मेरे रहते उसको मंजूर कराया गया, लगभग साल हो या नहीं है शायद सरकार गई ने, और लास्ट के दिन में वो बनी थी, वो रोड आज पूरा का पूरा टूट चुका है। देवबन से सोंगड़ 1 साल के अंदर दादा बैठे है, 2 बार पैच लग लिए उस पे दादा, क्या 1 साल में 2 बार पैच लगेंगे? पीडब्ल्यूडी विभाग से कौन है बताइए प्लीज। है मेंटेनेंस क्यों भाई? 1 साल में मेंटेनेंस शुरू होगी उसकी, क्यों लगाओ पैच वर्क? वो 1 ही साल चलेगी। रोड तो ट्रैफिक के लिए बनते हैं, किसी दिन ज्यादा होगी कभी कम होगी। तो साहब आपका शुभ नाम? सुरेंद्र जी किस डेजिग्नेशन पे आप? हाँ जी एक्शन साहब, एक जो सड़क बनी है, अगर नई बनी है, मेरी संज्ञान में ऐसे नॉलेज है नहीं कि नई बनी है, तो उसकी टाइम लिमिट तो उत्ते होंगे होगी।
एक लेटर निकालो उसका जो जिसना ठेकेदार का दे रखे हैं। नहीं, रिपेयर तो अगर 4 साल की किसी उसकी है, वो अगर 6 महीने में टूटना स्टार्ट कर दे तो उसके पैसे लगाते रहेंगे बस फिर। देखो, लोग आम जन के तो बात समझ में नहीं आती। नहीं, समझने वाली बात नहीं है प्रधान जी। आम जन के तो बात समझ से बाहर आपकी अब भी। रोड बनाया किस लिए है, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। ट्रैफिक के लिए। जो 10 दिन उस पर को रोड पर को थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी तो वो टूट जाएगा। रिपेयर नहीं एक्शन साहब, उसकी वो ऊपरली परत छुआ के दोबारा लवाओ। अगर आप इसको काम को करते हैं ठीक है, नहीं फिर यू दफ्तर को ज्यादा दूर नहीं है, यू काम कोई ज्यादा दूर नहीं है, फिर आपका दफ्तर में जाकर बैठेंगे आप, उड़ा रिपेयर करा के उड़ा तंबू लगा आप बैठ जियो। यार आपने तो कह दिया चेक कर लेंगे, लिखना तो मामला रोज है। तो आज तक क्यों नहीं हुआ? आप कहाँ जा रहे थे आज तक? वो 1.5 साल हो गए टूट रहे हैं। कब यार या उड़ा के कहते हैं कर रहे हैं। आपने एक बात, 1 मिनट चेयरमैन साहब, आपने एक बात का जवाब थी कि आज तक वो काम क्यों नहीं होया। उड़ा के तो इसने कह दिया एसपी साहब ने कि कर रहे हैं, एस्टीमेट बना रहे हैं, आपने कह दिया कर रहे हैं। हम तो आज तक का सवाल पूछा कि आप सिर्फ मीटिंग का वेट करो कि मीटिंग में आवांगे और आप एक बात कह देंगे कर रहे हैं, बात खत्म, चाह पानी पी के बिक जाएंगे। क्योंकि जिला परिषद का लगभग सपना बेरा है पेट रहा जो होता है, और उस चीज का आप लोग नजायज फायदा उठा रहे हो कि कर लेंगे। पैचअप नहीं चाहिए एक्शन साहब। एक बार इसकी टीम के साथ टीम बनाओ। इसकी पैचअप एक बढ़िया सोल्यूशन वाली बात नहीं है। टीम बना के उसके जांच करा के जहां जहां से पूरी की पूरी चेंज उसके पूरी चेंज कराओ। अदरवाइज ठेकेदार के इश्यूज हैं, मैं कहता हूं अगर यहाँ से एक रिटर्न में लेटर आपको निकालते हैं, एक्शन करके दोबारा करवा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। प्रधान जी मैं तो आपने कहूंगा कि आप जाके खुद उनकी हालत देखो और उस पर जाके जो कार्रवाई बनती है वो करो। एक्शन साहब ये सुनो, सिर्फ जिला परिषद तो नहीं बात रखता होगा, बात तो आपके सामने विधायकों ने भी रखी होगी, ब्लॉक समिति भी रखती होगी, या पर्सनल आपकी भी कोई टीम तो मॉनिटरिंग पे रहती होगी। जिला परिषद चलो एक विषय आ गया आपके सामने। उस पर इतनी ट्रैफिक तो हमने देखी नहीं है एक्शन साहब, क्योंकि मैं तो गांवों का हूँ, मैं गांवों में रहूँ और मेरा घर आगे वो बिल्कुल वह सड़क लिखड़ा है। आधा टुकड़ा जो पुराना बनया है, जो आज से 3 साल पहले बनया है, वो आज ऐसे कैसा है, स्कूल से लेके सोंगड़ मोड़ तक उस रोड पे एक खड्डा भी नहीं है, जो आज से 3 साल पहले बनी थी। और जो आगे बस्ती रहेगी वो क्यों टूट गई? उस पर अलग ट्रैफिक और तड दे करते स्कूल लोग है और मोड़ पर तैर दे करते और आगे चल कर पीछे करता। यही कहना चाहोगे आप तो? फिर वो क्यों नहीं टूटा? हमने तो उस पर एक्शन साहब नई परत तो चढ़ाने से ठीक है, नहीं टांकी को लागण दे। फिर आप इस बात का ध्यान रखियो भी कल ये बात ना कहियो, क्योंकि मेरा सवाल मेरे पर एलिगेशन है कि वो बदतमीजी करा है, लेकिन हम बदतमीजी काम की करा। आप तनख्वाह लेकर काम कर रहे हो, हमारी शायद 5,000 रुपये तनख्वाह होगी, 4-5 मीटिंग मारना पड़ा जी, उसमें तेल लग लिया, हम फ्री में सेवा करा लोगों की। और 30-30 हज़ार लोगों में वोट लेकर उरा लगाना, जिस दिन इलेक्शन लड़के देखे उस दिन मेरा बटाया क्यों है। तो काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन बातों पे कि कर देंगे, जिस दिन मीटिंग माहिर कर दिया कर देंगे हम सुन के चले जा, अगली बार फिर चेयरमैन साहब तय कह देंगे। अब मन लगे इस तरह तो सारा दिन चलते रहे। दीपक जी मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा, थोड़ा संक्षिप्त में करें, सारे सारे साथी आपकी वेट भी कर लेगी अपने अपने पॉइंट मैंने आप तो पहला यही बात कहना लग रहा था। ठीक है। एक बात हो रहा है कि अपने जो जेई है, एसडीओ है, जो जिला परिषद के हैं,
कि मामला शायद आपके संज्ञान में भी होगा। उनके आगे कोई काम दर ध्यान हो आगे तो नू कहेंगे मेरी ड्यूटी बने। अपना ताज़ा ताज़ा मामला था स्टैचू वाला, अपने जेई साहब बैठे भी होगे। ये जेई साहब इतने पढ़े लिखे हैं सीओ साहब कि मतलब ये गलत आ गए, इनकी कहीं यूपीएससी वगैरह में जाना चाहिए था। यह मेरे को कह रहे हैं कि बिलों को साइन करना मेरा काम नहीं है, मैं तो नोटिंग पे साइन करूंगा। कही थी जेई साहब, अरे नोटिंग उसी प्रोसेस पे होगी, इसी बिल पे साइन होंगे खागड़े। दीपक जी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। जो ये शहीदों को प्रतिमाएं जो आपके टाइम में मंजूर की गई थी, लगवाई गई थी, इसको हमने टेकअप कर लिया है और इसको वर्क ऑर्डर भी तैयार कर दिया, पेमेंट्स के बिल भी तैयार हैं। विद इन 2 डेज ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपने तैयार कर दिया, बड़ी अच्छी बात, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं तो पहले की बात कहूँ तो मेरी बात हुई थी इनसे, यह कह रहे हैं कि भाई मैं तो नोटिंग पे साइन होया करें। नोटिंग पे मैंने तो कदे आज तक किसी चाहिए जो कि शायद मेरी नॉलेज है यहाँ दीपक मलिक जी, आप अभी एक प्रोसेस पहले और अब में डिफरेंस है। एक प्रोसेस बना के एसजेई, एसडीओज, डिप्टी सीओ, एओज और सीओ एक प्रोसेस में साइन करके काम कर रहे हैं। हो सकता है उसकी वजह से विलंब भी हो,